प्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण से रस नामक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आप लोगों ने रस क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी दी गई परिभाषा क्या है उसको पढ़ा, रस के भेद जाने। अब आज रसों का परिचय कराते हुए उनके उदाहरण भी आपको बताते चलते हैं। आइए देखते हैं कि रस के कितने भेद हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस, इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ होता है रति, प्रेम, यानी जब जिस रस में नायक नायिका प्रेम का वर्णन हो, उनके आकर्षण का वर्णन हो, वहाँ पर उनके विछोह का वर्णन हो, वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो है रति। रति का अर्थ ही होता है प्रेम। ठीक है, इसका उदाहरण है, देखिए बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। एक नायक नायिका है, घर में सभी लोग उपस्थित हैं, फिर भी वो आपस में आँखों से बात कर लेते हैं। कभी गुस्सा होते हैं तो कभी आंखें मिलती हैं तो नायिका लज्जित हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वियोग श्रृंगार दूसरा, वियोग श्रृंगार में क्या है? वियोग श्रृंगार वह श्रृंगार है जिसमें नायक नायिका के विछोह की बात होती है। जैसे गोपियाँ उधो से श्री कृष्ण के वियोग के बारे में कहती हैं कि उधो मन न होत 10-20। हे उधो, मन 10-20 नहीं होते। एक था एक होतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। कहते हैं एक था जो श्याम के साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब और दूसरा किसको दें, कहाँ लगाएं। इस प्रकार यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है। नेक्स्ट है शांतरस दूसरा, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद यानी निर्विकारता या फिर विराग, वैराग्य जिसे कहते हैं। यानी जब हम किसी पंक्ति को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तो उसे कहते हैं शांतरस। उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहि, एक दिन ऐसा होएगा जब मैं रौंदूंगी तोय। कहती है कि तू, हे कुम्हार, तू मुझे क्या मारेगा, क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुझी में मिल जाएगा, तू मुझी में दफन होगा। तो ये शांतरस का उदाहरण है। जितने भी दोहे जो नीतिगत हैं वो सभी शांतरस के उदाहरण हैं। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब किसी घटना, कविता, किसी घटना को देखकर, किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर शोक का भाव उत्पन्न हो हृदय में, तो वहाँ, या शोक नामक स्थायी भाव हृदय से उत्पन्न हो, तो वहाँ करुण रस होता है। इसका उदाहरण है, तीर चलाने वाले कर में उसे चोरियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई कविता की पंक्तियां हैं जिसमें करुण रस का वर्णन है। दूसरा, नेक्स्ट है चौथा, हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास, यानी किसी घटना, स्थिति को देखकर, किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर जब हंसी आए, हास उत्पन्न हो, तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण है, बंदर ने कहा बदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये पंक्तियाँ सुनकर हास्य उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ हास्य रस है। नेक्स्ट है आपका वीर रस। वीर का स्थायी भाव है उत्साह, यानी जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर या जिन घटनाओं को देखकर साहस या उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण,
चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। या फिर रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इस प्रकार की पंक्तियाँ सब वीर रस की पंक्तियाँ हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। आगे का जो भी रस, आगे जो शेष हैं 5 रस, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।